Okay, let's get started with today's class. Last class में हमने जो किया है that is pin diagram of a microcontroller. इधर आ जाओ. Last class में हमने किया है. We have started with the comparison. Let's go to class 0. We have started with comparison of a microcontroller and a microprocessor. We said why we go for a microcontroller. Point number 1. Then moving ahead, we went on with this that हम कहाँ पे microcontroller को देख सकते हैं, किन चीज़ों में. We gave examples of that so as to get idea of the subject किस बारे में है. Then upon that we went into the internal structure of a microcontroller. Microcontroller अगर है ये क्या चीज़ है, इसके internal components क्या क्या होते हैं. जरा किसी को याद है क्या क्या था इसके internal components में? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या था? बोर्ड थे, शाबाश, रैम, रोम, ये सारी चीजें, इसके टाइमर्स, ठीक. देन हमने इंटरनल तो अब देख लिया, लेकिन अब उसको एक्सेस करने के लिए पिन्स होनी चाहिए जिनके थ्रू हम सिग्नल्स देंगे और वहां से वापस लेंगे, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, हमें देखिए पिन आउट डायग्राम, ठीक. पिन आउट डायग्राम में हमने देखा कौन सी डिफरेंट पिन्स है जो हम यूज कर सकते हैं. तथ मंज वुच बेसिक पिन पोर्ट्स के रीसेट के सिग्नल्स में करके डिस्क्राइब थे. बट आई लीव दिस पार्ट टू यू. दैट्स व्हाई यू ऑल विल लीव एट लीस्ट 2 or 3 pages of this. By pages I mean this is one page, ठीक है. This is another page. Given दोन पेज लीफ बना. ये गो पेज आख, ये गोज ब्याक पेज. सो 3 pages of this notebook. एंड जो छोटी वहां पे 4 या 5 पेज रखिए. आपको क्या करना है, आपको अच्छे से वेरी नीट एंड क्लीन हर एक पिन की फंक्शन लिखनी है. फिर ये पिन क्या है, ये पिन है रीसेट, RST परफॉर्म्स द रीसेट फंक्शन. P1 इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है. ये सारी चीजें लिखनी है नीट एंड क्लीन. अगर लाइन पे त्रावन तावन में ज पेज त्रयो टाइम पत करियो ती अजुक स्टार्ट में आज वन, ठीक है. इज दैट ओके? कैन यू डू इट? इट्स नॉट अ बिग टास्क. सर्च करना है फंक्शन ऑफ, ये आप लिख लीजिए क्या है, असाइनमेंट. ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये वहीं पे आएगा. फंक्शन ऑफ वेरियस पिन्स, फंक्शन ऑफ वेरियस पिन्स. असाइनमेंट नंबर 2 है शायद. हमने इससे पहले कोई असाइनमेंट दिया था? यस सर. क्या था उसका नाम? असाइनमेंट सब लोग अपनी नोटबुक, हाँ, आप असाइनमेंट सब लोग अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है. असाइनमेंट क्या? सो दिस इज असाइनमेंट नंबर 2. असाइनमेंट नंबर 1 वाज जस्ट अ डेफिनेशन. दिस इज असाइनमेंट नंबर 2. हाँ, दिस इज असाइनमेंट 2. फंक्शन ऑफ वेरियस पिन्स. या अच्छा ब्याख नाम है ना, फंक्शनल डायग्राम. चलो ठीक है, फंक्शन ऑफ वेरियस पिन्स ऑफ 8051, ठीक है. फ्रॉम हियर वी मूव to one more topic, very precise and brief. Internal block diagram. सबने असाइनमेंट लिख लिया? कोई पीछे तो नहीं है? असलान आप क्यों आप इससे कॉपी करो? मैंने बताया ना आपको एक बार. Functions of various pins of 8051 microcontroller. Next heading is block diagram of CPU. Block diagram of a central processing unit. मैंने क्या बनाया पहले बोर्ड पे? क्या है ये? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है. इसका मतलब अगर एक कंप्यूटर का या माइक्रोकंट्रोलर का हार्ट है CPU, CPU का हार्ट क्या है? ALU. So it is actually ALU that does the function of evaluating things for you. All the arithmetic and logical functions जो भी है वो यहाँ पे आपकी evaluate हो जाएंगे. So that's why the first thing that I have drawn on the board is, भूल मत जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? arithmetic logical unit. इसका nearest unit होगा एक, ये आप पेज के सेंटर में बनाएंगे. प्रेफरेबली ऊपर नीचे थोड़ी लाइनें मैंने हैं. ये अपना डेटा देगा किसी एक बस को.
ये विजिबल है सबको? Is this visible? Is this visible here? Yes, sir. As of now it is. Okay, I don't have to do much. Khashki lo. तो ये आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है और ये फ्लैग्स हैं। ये बेसिकली आपके जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनका काफी रिलेशन होता है फ्लैग से, फ्लैग रजिस्टर से। ये एक रजिस्टर है फ्लैग। फ्लैग मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है। आइज ऑन बोर्ड प्लीज। फ्लैग रजिस्टर क्या चीज है? आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है? आपके मुंह पे टेप लगा हुआ है, आप बात नहीं कर सकते। सो वहां से कोई आएगा, आप यहां पे हैं और मैं अंदर हूं, वो आपसे पूछेगा क्या सर अंदर है? तो आप फ्लैग रेज करोगे, उसका मतलब हो गया यस। फ्लैग डाउन करोगे, उसका मतलब हो गया नो। आप यस एंड नो में बात कर सकते हो। सो आप बस रेज और लोअर कर सकते हो। कोई आपसे मुझे क्लास है क्या? आया समझ? तो फ्लैग रजिस्टर समझो एक इंसान की तरह, लेकिन जो बात नहीं कर सकते, बस यस और नो बोल सकता है। और व्हेन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, ये लॉजिक 1 दे सकता है, लॉजिक 0 इसका स्टेटस हो सकता है। लॉजिक 1 हो गया, इट विल एग्जीक्यूट समथिंग इफ इट इज लॉजिक 1। लॉजिक 0 हो गया, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। और रिवर्स, वी कैन यूज नेगेटिव लॉजिक एज वेल, कि जब 0 है तब ये काम करो, जब 1 है तब मत करो। ठीक है? सो फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल सिग्नल्स, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए अर्थमेटिक और फ्लैग का काफी रिलेशन है, क्यों? क्योंकि डिसाइड करना है ना, कोई चीज है, ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। फ्लैग का स्टेटस देखो, फ्लैग आप है तो कर लो ऑपरेशन। अच्छा, ये वहां भेजना है कि नहीं भेजना है? फ्लैग का स्टेटस देखो, अगर फ्लैग आप है तो भेज दो डेटा। सो ऑल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज डन बाय दिस फ्लैग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये कहां से फिर इसका जो ये जो है यहाँ पे लाइन, इसको आप लिख लीजिए, these are symbolically your internal buses, मतलब योर डेटा बस, योर एड्रेस बस, सारी कंबाइंड। सिंबॉलिकली मैंने एक सेप्टम सा बना दिया, एक लाइन सी, तो ये आपकी डेटा बसेस है। इन्हीं बसेस से कौन कनेक्ट होगी? मिसाल डेटा हमने एग्जीक्यूट कर लिया, जरा आप आगे आ जाओ। हाँ, तो सपोज हमने उगने अपनी जस्ट शिफ्ट, बेटा आप भी इधर आ जाओ। हाँ, बोला है ना, ऐसा होत नहीं। बात से नोट पा मैं मदद से तुम आवाज दी ग्रुप में। हाँ, जो कोना से उस में आवाज चलो से ताकड़ी क्या तो हुई ग्रुप में क्या कर गया पर मुझे तो मुझे नहीं मिस्टर से शायद। बहरहाल लेट्स कंटिन्यू। बेटा हमने डेटा को एग्जीक्यूट कर लिया, डेटा जनरेट हो गया। डेटा जनरेट करने के बाद करना क्या है? इसका कहीं स्टोर करना है ना। तो इसी बसेस से कनेक्ट होंगी रजिस्टर्स। रजिस्टर ए, अब मैं सिंपल में लिखूंगा रेज बी। There can be multiple depending upon the processor। फिलहाल के लिए आपको विजिबल है या नहीं? रजिस्टर C and then your register D। So register A, register B, register C, eyes on board, register D। So these registers will be used for storing data and all। ठीक है? Now, there are certain blocks that will again assist your processor, and we'll make it as a common block which will do the job of instruction decoding। ठीक? And
टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन को कौन समझाएगा, इसको इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब there has to be a pre-programmed memory or something like that in the microcontroller which will tell it that अगर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा ABC उसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैंने लिखा XYZ उसका मतलब क्या होगा। ये कौन समझाएगा इसको, क्यों कौन समझाएगा, होशियार है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, शाबाश, होशियार रहना, होशियार। अब नहीं चलेगा इससे मुझे आप हाथ ही उठाना है सब पे जो है। पहला एक से मुझे लगा समझने में कौन कहाँ है क्या है, इससे जिसको मार खानी है वो खाएगा, ठीक है। तो बी कॉशियस, आई कैन बी रियली हार्श फॉर दिस सेमेस्टर, ओके। इसके ऊपर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर छोटा सा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इसमें क्या हो सकता है, रजिस्टर क्या काम करता है, स्टोर करने का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, स्टोर करने का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, ये भी हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा वहां पे जो हमें एग्जीक्यूट करने, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ दिस इज योर प्रोग्राम काउंटर। हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं कह रहा हूँ ये वाला पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है। Ja, dus jij vast kijkt. So when I see broer, what up broers? Aslan busy थी। चलो बेटा शिफ्ट हो जाओ थोड़ा थोड़ा। I shouldn't see you two together. In my class especially, please. If you are together, you lose the attendance for the day, and I won't tell you. You have to manage it yourself. So ये आपके एड्रेस बस से मैं गोबल लेकिन तुम मशीन थी मशीन तक अल्फाबेट थी लेकिन ये ज़ा क्लास करे थे मैं हाँ अब देखो मैं क्या लिखा मिशन हुआ था नहीं तो क्या हुआ था but anyways सर ये ठंड है आप एग्जाम continue so this will go to control bus and this is your kind of symbolic representation of data bus, just an idea. So ये हवा में नहीं है प्रोग्राम काउंटर, ये किससे कनेक्टेड है, आपके एड्रेस बसेस पे। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर, जरा एक लाइन लिख लो वहां पे प्रोग्राम काउंटर के बारे में। प्रोग्राम काउंटर does the job of program counter does the job of storing, इसको हैश करके लिखना, ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोग्राम काउंटर does the job of storing the next instruction to be executed. Program counter stores the address of the next instruction to be executed. इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है, ये एक 16-bit रजिस्टर है, ये भी लिख लो। प्रोग्राम काउंटर is a 16-bit register which does the job of storing the next instruction, which does the job of storing the address, which does the job of storing the address 16-bit, सर रिपीट कीजिए। एड्रेस ऑफ द program counter is a 16-bit register, लिख लिया। It stores the address of next instruction to be executed, एक लाइन में। सर ऐसा इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग डिकोडर डिकोडिंग, इट डज द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग फॉर यू। ये जो ब्लॉक है ये करेगा आपके लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। यू कैन कॉल इट अ डिकोडर, बट क्योंकि मैंने वो स्पेसिफिकली बनाया नहीं, बट इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग या डिकोडर ही लिख लीजिए आप पे। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्योंकि ब्लॉक हमने बनाया और दैट इज व्हाट इज इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फिर पूरा लिख लीजिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये सारा जो यूनिट है आपका वो काम करेगा। तो क्या होता है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। सपोज ABC अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखा, उसका मतलब क्या है वो समझाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर हेल्प करता है। आपने पढ़ा ना पिछले सेमेस्टर में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या होती है पता है आपको, एनक्रिप्शन क्या होता है,
encryption. Your chat is end-to-end encrypted. कहाँ पढ़ा है आपने? मतलब कोई और देख नहीं सकता। वो encode होता है, right? So encoding is that you encode someone in a code. Decoding is that you convert back your messages what it means exactly. Decode करते हो। आपको treasure hunt event है ना कल या परसों, पता है उसके बारे में? तो उसमें clues दिए हैं, वो आपको decode करने हैं, उसका माने क्या है? सर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कुछ हाँ ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपके इंस्ट्रक्शंस को ओवरऑल में भी स्टोर करेगा। स्पेसिफिक जॉब के बारे में हम नहीं जाएंगे, मुझे मकसद था बस प्रोग्राम काउंटर का जॉब आपको याद दिलाना है, याद रखवाना, ठीक है? प्रोग्राम काउंटर इज अ 16-बिट रजिस्टर। ये भी एक किस्म का रजिस्टर ही है, जिस तरह ये वाले हैं ना, ये भी एक किस्म का रजिस्टर है, लेकिन ये सारे क्या होंगे 8-बिट, ये सारे 8-बिट होंगे, वो आपका 16-बिट होगा। It stores the address of the next instruction to be fetched. मतलब कहाँ गया निज़ाम आसन, मेज़न चु suppose for example कहाँ instruction में कैसे execute का सान, और मैं प्यार में इस processor से तो source में next instruction, you should कैसे गोड़े store का जन, so that ये lag ये नहीं किए, मतलब ना असल निज़ाम आप थोम उतिमो, मतलब next instruction जो execute करना है, वो कहाँ पे होगा, program counter, उसका address rather होगा कहाँ पे, program, ठीक है? So actual line is the next instruction to be fetched. उसका एड्रेस रहता है fetched मतलब उस एड्रेस से लाना. So but इस आपके लिए काफी है समझने के लिए कि the address of the next instruction is stored in the program counter. इसका काम यही होगा. So it will be very closely associated with the execution part. अब आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं डिफरेंट टाइप की, लाइक देयर आर सम हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक लेवल लैंग्वेज. यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे वी कॉल दैट एज मिनेमोनिक लैंग्वेज. मिनेमोनिक मींस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, मतलब कि उससे आपको उस इंस्ट्रक्शन को देख के ही पता चलेगा कि ये क्या करना चाहता है. थोड़ा सा वो आसान है. मतलब फॉर मी पर्सनली प्रोग्रामिंग बिकेम इजी बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट. I was maybe not a good candidate in programming, but once I went through this subject, actually microprocessor, तो थोड़ा मुझे वो एक प्रोग्रामिंग इंटेलेक्ट थोड़ा आसान हो गया. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जरा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये लिखूं क्या आपका अंदाजा क्या है? What can be the possible task of this register? I mean this instruction. मूव करना डेटा. मतलब अब मैं ऐसे आपको समझाऊं. मूव जो C में डेटा है वो B में डाल दो. मूव B का C में. अब इसमें थोड़ा उल्टा है कि डेस्टिनेशन यहाँ पे आपका आएगा पहले ही, सोर्स राइट साइड. यहाँ पे फॉर्मेट है, दैट इज ओके. सर इसके इसने इंग्लिश ही शब्द यूज करा. दिस इज मच मेमोरी स्पेस. तेजुती ये तो बड़ा माइक्रो कंट्रोलर बना था. जितने आप ज्यादा कैरेक्टर्स यूज करेंगे ऑब्वियसली उतना ये हो जाएगा. ठीक है. एनीवेज नेक्स्ट हेडिंग मिनिमम. स्पेलिंग बड़ा कॉम्प्लेक्स. PHEMEMONI. सर इशू आता है डेटा बस से कनेक्ट है. कुछ डेटा बस ये जो है सिंबॉलिक किस डेटा बस है, मतलब आपको एक शिफ्ट डेटा बस. हाँ दैट इज जस्ट ओके. यहाँ नहीं लिखना चाहिए. हाँ T1 में इसे एड्रेस सुनजन इसे हाउस में इसे एड्रेस बसेस से कनेक्टेड. प्रोग्राम काउंटर जो है हाँ इसने आज से तीन का. obviously it is internally connected but it will become a very complex diagram. For you this is just to get an idea. ये ऐसे questions now merge the servant has a simple diagram this much, we can have n number of diagrams. ठीक ये मैंने इसलिए बनाई because weakest shared merge but idea दिन खतर ये diagram को ऐसी. If I refer to some other books, maybe there is a better diagram. It will give us more deep connections in detail. But to get an idea, this is a section diagram in my opinion. That's why we went with this. अब आप लिखिए जरा heading. Criteria for choosing a microcontroller. Criteria for choosing a microcontroller. कि हमने तो अब ये भी देख लिया कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है. अब हमें किसी प्रोग्राम के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी माइक्रोकंट्रोलर को चूज करना है.
क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, इसमें लिखिए the main considerations, the main consideration, yeah, the primary considerations for selecting a microcontroller for a particular task includes, for selecting a microcontroller for a particular function includes, तो आप बुलेट रखिए, आप 1 2 3 करके लिखिए. स्पीड इसमें लिखिए suitable microcontrollers should be chosen. Suitable microcontroller should be selected such that they support such that they support the speed levels required, such that they support the speed levels required to complete, such that they support the required, ठीक है, such that they support the speed levels required to complete a particular task, या to complete the assigned task efficiently या effectively. पहला पॉइंट है कि वो माइक्रो कंट्रोल चूज करना है जो speed levels required to perform a particular task, speed levels required to complete the assigned task efficiently or effectively. ठीक है, आपके सिस्टम की कोई स्पीड लेवल है, उसको मैच करने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की भी स्पीड चेक करनी पड़ेगी, किस स्पीड को सपोर्ट करता है. बाय स्पीड वी एक्चुअली मीन क्लॉक. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पैकेजिंग पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट मतलब हो गया, यहाँ पे बुलेट लिखना है या नंबर 2 लिखना है. पैकेजिंग मतलब आपकी जो आईसीज आती है, हमने जो परसों आईसी देखी ना माइक्रो कंट्रोलर की, उसके कितने साइड से पिन्स की एरे थी? 2 साइड. और 2 साइड क्या थे? खाली. तो भाई कितने साइड से पिन लगी थी? 2 साइड से थी ना, टॉप और बॉटम खाली था. तो उस टाइप की पैकेज को कहेंगे हम डीआईपी. अभी की पैकेजिंग में इट कम्स इन 40 पिन DIP या anyways, इसमें लिखिए whether a microcontroller comes, whether a microcontroller comes या whether it comes, बस whether ऐड कर दीजिए. हम जो सेंटेंस लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया कि क्या आपका माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन DIP में आता है, और whether a microcontroller comes in 40 pin DIP, ऐसे 40 pin DIP का फुल फॉर्म dual inline package. dual inline LINE, dual inline package. मैं बोल रहा हूं louder, don't just look at the board, listen to me primarily. Dual inline package means DIP or QFP.
और QFP. QFP का फुल फॉर्म Quad Flat Package. Quad Flat Package. Quad क्या हो गया? उसके चारों साइड से पिन होती है और वो फ्लैट उनकी पिन भी वगैरह होती है. खैर लेट्स नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ VLSI फैब्रिकेशन, बट इफ यू सी योर प्रोसेसर ऑन योर प्रोसेसर, अगर आप देखेंगे ना किस पे आपने नहीं प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर में तो पिन होती है. ग्राफिक्स कार्ड छ आसान मजबूत होता फ्लैट आसान तक आसान दाएं बाएं तम पिन इस पे कर. हाँ, सो आगे और पीछे भी ना उनकी पिन भी होती है ना वो ऐसे होती है, वो इंसर्ट नहीं होती है. Tim Chasan, soldering khatar never be bad. This will differ and this will move into different directions as we go ahead. Third point is power consumption. Power consumption may become a primary concern for a designer depending upon power consumption may become a power consumption may become a primary concern for a designer based upon availability slash bulkiness, size, based upon availability slash bulkiness of the power source. Bulkiness या size of the power source. मतलब मेरा बोलने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा बैटरी कंज्यूम करना है तो आपको बैटरी बढ़ानी पड़ेगी. तो आप ऑब्वियसली एक सेल फोन के लिए एक बड़ी बैटरी ला रहे हैं 12 वोल्ट की, वो गाड़ी तो चलेगा नहीं चलेगा. सो इसका मतलब जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर सेल फोन में हैंड हेल्ड डिवाइस में लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लो पावर. क्या लिखा आपने? Power source. Hence, a microcontroller. MUSI लिखो ना शॉर्ट में या ऐसे. Hence a microcontroller MUSI with low power consumption. Hence, a microcontroller with low power consumption may always be preferred. Hence, a microcontroller with low power consumption may always be preferred. Huh? May, there is a reason. May. ये सवाल पूछे में शायद वकारन थे last time पर semester में starting में. Yeah? Do you remember? You don't remember. I said may. और देखा सर मे क्यों? अगर हमें पता ही है तो why may? Because पहली बात मैंने ये कही आपकी बातों में कि you should always have an option. Sometimes you need to go away from the normal routine. So when you talk, it's always maybe this may be used. It is more polite. Number one. Number two, why may? Because in cases we will still prefer high consumption microcontrollers to increase the efficiency. There is a trade-off between power consumption and efficiency. आपको कहीं पे चाहिए रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा, तो ये लगे सो ट्रैकिंग बैटरी थी मगर रिलायबिलिटी से तेरे में कॉम्प्रोमाइज कैसे लो पावर्स पर है कि मैं ग्लिच थी मे बी. अगर आप ना वो बिकॉज जब भी हम फाइन ट्यून करते हैं ना चीजों को तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ होता है. ठीक, सपोज फॉर एग्जांपल फॉर अ एलईडी बोर्ड डिस्प्ले योर ग्लिच मे नॉट मैटर मच, बट नाउ फॉर अ सैटेलाइट लॉन्चर योर ग्लिच कैन डू वंडर्स. So obviously वहाँ पे आपका ground station है, you have availability of power, so you'll go for a very high consume, but you will make sure that there is no glitch at all. ठीक है? Wenn das गसन zoom पर so आज Mars है पर, that's the problem. Anyway. ऐसे कैसे आ गए? बस efficiency बस ये हम सिर्फ decide कि distance कराएं travel. Efficiency का से decide कि जो उसको task assign किया गया था वो इसने किया कि नहीं. Suppose you have a player in the team. Football में चाहिए defense करूँ, defender. ये कैसा attack करने? So he will not be there. अच्छा? So that is a problem in it. हाँ, I know his primary aim is to be in the team, but anyways, coming back. RAM/ROM. Next point है RAM/ROM.
RAM, आप सारे लिख लिए इसमें, RAM, ROM, IO pins, comma timers, RAM, ROM, IO pins, timers, ये सारी चीजें जो है, हाँ, based upon the function, Based upon the function. based upon the function to be performed, या based upon the task to be performed, based upon the task to be performed, a microcontroller with sufficient RAM, ROM, IO pins and timers, Sufficient RAM. based upon the sufficient RAM, जो ना आपने हेडिंग लिखी, RAM, ROM, IO pins और timers should be used. Further, the ease of upgradation, may also be considered. What I mean to say here is that you can write it in your own words that आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है, आपने बहुत लो मेमोरी वाला यूज किया है, लेकिन अब आपको फंक्शन में अपग्रेड हो गया, ठीक, और जितना सपोज उससे नोटिस बोर्ड आता है आखिरी लाइन डिस्प्ले कर तो वो एचओडी नहीं, आप नोटिस बोर्ड ऐसा होना जिसमें 3 लाइंस होंगी, ठीक है। सो आपको या तो पहले ही मेमोरी साइज सफिशिएंट बनाना है, सफिशिएंट यूज करना है, इसमें 3, 4 का 5 का हो सकता है, और एल्स इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है जिसकी एक्सटर्नली रैम, रोम, आईओ पिंस लग पाएंगे आराम से, मतलब स्केलेबिलिटी समझते हो ना। स्केलेबिलिटी ही इज दैट मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये यूज किया है, मुझे अब इसको दूसरी फंक्शन के लिए यूज करना है, कितना आराम से ये दूसरी फंक्शन के लिए यूज होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। वो का इंसान चाहता है स्केलेबल ज्यादा आसान के मिसाल ना समझाने खतर, ऑल्दो दिस इज नॉट फिट टू अ पर्सन, बट ऐसे ना मिसाल ये इंसान ज्यादा स्केलेबल के या अगर थो वैसे मिसाल सीआर मन हेका क्रिकेट टीम कैप्टन रूजित कहें, ठीक, या फुटबॉल टीम कैप्टन एक टास्क खतर काफी तो ठीक, विच इज गुड इन वे, वो अपनी जगह एफिशिएंट है, लेकिन स्केलेबल है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टास्क। या ऐसा उनके कल्चरल फेस्ट है, सोशल कल्चर इन तथ में लीड रोल नहीं होई हाँ नहीं मामा पान अच्छा क्लास गया शुरू, अच्छा 10 मैम आ रहे हैं, 10 मैम बस आ रहे हैं, बस तो माने इस क्लास से चला 10 मैम बस आ रहे हैं, आप सोचिए बिहे तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज and ease of assemblers, debuggers, availability of resources मतलब इसके लिए help resource कितनी ऑनलाइन, आप इस लिखिए availability of online resources, हाँ, availability of online resources, डबल जी आएगा, availability of online resources, comma, assembler, program assemble का, availability of online resources, ये next point है बेटा, ठीक है। अब आप लिखो next point, availability of online resources, comma, assembler, इसमें नहीं है necessarily सारा, debugger, हाँ debugger का स्पेलिंग इस पे है, compiler, emulator, emulator, comma, technical support, third party vendors, इधर समझ मतलब कि एक माइक्रोकंट्रोलर्स को फ्लेवर्स अवेलेबल विद डिफरेंट कंपनीज, फिलिप्स की बनावा, खुद बनावा, एक बनावा, you have, yeah, they are called as flavors.
That's enough. कितने पॉइंट आ गए? 5 आ गए? ठीक। हाँ नहीं, एक काम करेंगे हम पहले आप पे इस हफ्ते थोड़े असाइनमेंट ज्यादा आएंगे बिकॉज हमको एक कुछ क्लास में शायद कल क्लास होगी। तो इस हफ्ते जहन में रखना इसके, क्योंकि असाइनमेंट ऐसे हैं ये बिल्कुल भी इसमें वो कुछ समझना नहीं है ज्यादा, मतलब RST की फंक्शन है रिसेट करना है, इसमें समझने कोई बात है नहीं। So I can relieve myself from this part. So कुछ मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, इसके कुछ 1-2 ग्राफ्स वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ये चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में पहले चेक करूंगा, आपके मार्क्स इवैल्यूएट हो जाए। सुनो, really take a marks. मैं कह रहा हूँ सुखा जी, मैंने ये कहा कि जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना इस टाइम ये बहुत आसान है, ठीक। एक तो मैंने आज असाइनमेंट दिया जो आपने मिस किया, जब आप नहीं आए थे, वो देखना वो क्या है, आसान है। प्लस मैं कुछ आपके ग्रुप में ही भेजूंगा, ये छोटे से 1-2 ग्राफ्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक पे रखेंगे। तो कुल मिला के 3 असाइनमेंट हो गए, दिस इज द थर्ड वन, बट ये मैं आपको मटेरियल यहीं से दे रहा हूँ, क्या करना है वो आपको खुद करना है, ठीक है, हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम पहले यही चेक करेंगे, फिर जाके आगे चलेंगे, ठीक है। इज दैट ओके? ये क्या कर रहे हैं?